फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बारीकी से जानना चाहते हैं और तमाम प्रकार के खोजकर्ता और वैज्ञानिक भी इसी दायरे में लगे हुए हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं उठा कि आखिरकार हमारे इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और हम इंसान इस पृथ्वी पर कैसे आए? तो अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वैसे अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा, और जो लोग बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम शुरू करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टडी। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जब हमारी पृथ्वी से जोरदार टकराए, तब इस जोरदार टक्कर से पृथ्वी पर रहने वाले विशालकाय डायनासोरों का अंत पूरी तरह से हो गया। और यह टक्कर इतना खतरनाक था, इतना भयानक था कि पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में बदल गई। और इस जोरदार टक्कर के कारण सभी छोटे और बड़े जीव खत्म हो गए, पर कुछ मैमल्स ऐसे थे जो जमीन के अंदर घुस गए, जिसके कारण वो बच गए। मैमल्स का मतलब जो जीव स्तनधारी होते हों, जो अंडे ना देकर डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हों। और आज हम इन्हीं मैमल्स की वजह से ही पृथ्वी पर इंसानों के रूप में विकसित हो पाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप वीडियो को गौर से देखिए। मैमल्स के जमीन में घुस जाने के कई महीनों बाद जब वह जमीन से बाहर आए तो देखा कि बाहर तो सब कुछ खत्म हो गया है और उनके खाने लायक ज़्यादा चीज़ें नहीं बची थी तो सिर्फ सड़े गले वस्तुएं, और या उनको ही खाकर अपनी जान बचाकर जीने लगे। और फिर सालों साल बीतते गए और धीरे धीरे छोटे मोटे जीवों का भी विकास होने लगा, और इन छोटे मोटे जीवों के साथ साथ मैमल्स में भी विकास होने लगा। और फिर आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे जीव हमारे पृथ्वी पर आए, और ये बंदर अपने सिर को सीधा कर सकते थे और इसी कारण वे 2 पैरों पर भी खड़े होकर बैलेंस बना सकते थे। और इसी बीच शुरू हो जाती है बंदर से इंसान बनने का सफ़र। पर इसी बीच अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में मानव इतिहास की एक नई किताब खुल चुकी थी। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका के जंगलों में तमाम प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे और वहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। पर इसी बीच उन्हीं जंगलों में बंदरों की एक प्रजाति द ग्रेट एप्स भी विकसित हो चुकी थी। ग्रेट एप्स उन्हीं को कहा जाता है जिनके कारण इंसान पृथ्वी पर आए। ग्रेट एप्स का वजन ज़्यादा होता था, इसीलिए वे ज़्यादा उछल कूद नहीं करते थे, पर ये अपने दोनों पैरों पर चलकर इधर उधर जा सकते थे और अपने गर्दन को भी घुमा सकते थे, और उनके हाथ और पैर के पंजे भी विकसित होने लगे थे। पर उसी वक्त प्रकृति का कहर बरसा और अचानक से पृथ्वी के भीतर टाइटैनिक प्लेट में हलचल हुई, और टाइटैनिक प्लेट में हलचल के कारण अफ्रीका महाद्वीप में एक नए पर्वत का निर्माण हो गया। और आज के समय में इस पर्वत को ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और यही ऐसी घटना थी जिसके कारण हम इंसान बन सके, क्योंकि जैसे उस पर्वत का निर्माण हुआ उसी समय अफ्रीका के जंगलों में मानसून की कमी आ गई और लगभग पूरी तरह से बारिश होना बंद हो गया, क्योंकि रास्ते के पर्वत ने हर एक चीज को रोक लिया था। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि पानी के बिना उस अफ्रीका महाद्वीप का क्या हुआ होगा। और उसका एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में आज भी पानी की कितनी किल्लत है, और पानी की कमी के कारण अफ्रीका के हरे भरे जंगल पूरी तरह से सूख चुके थे और धीरे धीरे वहाँ खाने की भी कमी आने लगी। और इसी बीच जब ग्रेट एप्स को जंगलों में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो यह पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गए और इधर उधर खाने की तलाश में घूमने लगे। और इसी वक्त ये 2 पैरों का इस्तेमाल करके जमीन पर चलने लगे थे। पर जब ये जमीन पर चलते थे तो उस समय यह मात्र 4 फीट के होते थे। देखने में एकदम इंसानों की बात लगते थे, पर वे बंदर थे। और इस तरह जब वे चारों पैरों का इस्तेमाल ना करके 2 पैरों पर चलते थे
तो उनकी ऊर्जा भी बचने लगी और उस ऊर्जा का इस्तेमाल वह अपने दिमाग को विकसित करने में लगाने लगे। पर उस वक्त हमारे पूर्वजों का दिमाग छोटा हुआ करता था, पर धीरे धीरे हमारे पूर्वजों के दिमाग का भी विकास होने लगा और पत्थरों के छूने से उनके हाथ में चोट लग जाती, जिससे वह समझ गए कि पत्थरों का इस्तेमाल हथियार बनाने में की जा सकती है और पत्थर के इस्तेमाल से इनके हाथ और पैर की उंगलियां भी पूरी तरह से मजबूत हो गई। पर उस समय इनकी पूरी ऊर्जा जानवरों का शिकार करके खाने में ही खर्च हो जाती थी। पर एक समय पत्थर का इस्तेमाल करते करते जब पत्थर से एक चिंगारी निकल कर आग लग गई, तब वह समझ गए कि आग को हम कैसे पैदा कर सकते हैं और यही आग की खोज इंसानों की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि उसी आग से इंसानों के कच्चे मांस को पकाना सीखा और पका हुआ मांस खाने की वजह से उनके खाने को ज़्यादा देर तक चबाने की ऊर्जा भी बच जाती थी, जिससे वह उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दिमाग पर देने लगे और धीरे धीरे उनके दिमाग में विकास के कारण उनके सिर का आकार भी बदलने लगा, जिसके कारण वे इंसानों की तरह ही दिखने लगे। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को डेवलप किया और इनके कंठ नली का भी विकास हुआ और अब ये अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते थे और इस तरह बंदर अब इंसान बन चुके थे। पर वे अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में ही थे, पर धीरे धीरे वे अपनी अच्छी जगह और भोजन की तलाश में पृथ्वी के हर कोने में पहुंच गए। पर इसी बीच हिमपात की भी शुरुआत हो चुकी थी, पर हमारे पूर्वज ने उनका भी सामना किया और अलग अलग हालातों से डटकर हमारे पूर्वज समय के साथ ढलना भी सीख गए और अधिक सर्दी और अधिक गर्मी की वजह से हमारे रंग रूप और हालातों में भी बदलाव होने लगे और अलग अलग जगह पर बसने वाले लोग अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग करने लगे और हम अपने ज़रूरतों के लिए खेती और पशुओं को भी पालना शुरू कर दिए। तो आपको कैसा लगा डायनासोर के खात्मे से लेकर बंदरों से इंसान बनने तक का सफ़र? वैसे जिस तरह उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर डायनासोरों का खात्मा हुआ है, उस तरह से हमारा जीवन भी खत्म हो सकता है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना।